गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो लेकर आए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इस सिलेबस लाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इससे पहले यानी 2022 से पहले जो सिलेबस था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उस सिलेबस में और इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा का अंतर है। क्योंकि ये जो सिलेबस है रिवाइज सिलेबस है, और जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे यानी जो वो बच्चे जो अभी जल्दी एडमिशन लिए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित महाविद्यालयों में, वो सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं। और हम इस सिलेबस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जानेंगे कि यानी फर्स्ट सेमेस्टर कितने नंबर का होता है, कौन कौन से पेपर पढ़ने होते हैं, और कितने नंबर का प्रैक्टिकम होता है यानी प्रैक्टिकल होता है, और कितने नंबर की थियरी होती है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको बहुत टाइम न लेते हुए। देखिए, पहले देख लीजिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कैरिकुलम है। बीएड टू वर्षीय प्रोग्राम है ये, सेशन 2022-23। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वही हम लोग देखेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बीएड के लिए उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जामिनेशन, अब देखिए बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए उस बच्चे को मिनिमम 60% अंक लाना होगा। अगर वो थियरी और प्रैक्टिकल, थियरी में या प्रैक्टिकल में 60% अंक लाता है तो फर्स्ट डिवीज़न उसके मार्कशीट पे लिखा हुआ मिलेगा, नहीं वो फर्स्ट डिवीज़न का छात्र होगा। 60% मतलब 100 में से 60 अगर वो लाता है तो उस बच्चे के मार्कशीट पे फर्स्ट डिवीज़न लिखा होगा। दूसरा आता है सेकेंड डिवीज़न। अब सेकेंड डिवीज़न के लिए 48% अगर वो मार्क्स लेके आता है, यानी 60% से कम और 48% तक अंक लाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है वो 48% से स्टार्ट हो करके वो जाता है 59.99 तक। अगर इसके अंडर आता है वो उसका मार्क्स तो सेकेंड डिवीज़न के अंतर्गत आएगा। तीसरा आता है थर्ड डिवीज़न। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर 40 से और 36% के बीच है वो, यानी 40 नहीं कहिए, इसको कह लीजिए 47 से 36 के बीच आता है तो थर्ड डिवीज़न उसका नंबर होगा। आगे देखते हैं इसका। अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे, देख लेंगे। देखिए पहला जो इसका पेपर है, शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ये जो पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा, 4 यूनिट में डिवाइड होगा, जो क्रेडिट दिया हुआ है 4 यूनिट में डिवाइड होगा, और हर यूनिट से 2 प्रश्न पूछेगा, यानी हर यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक यूनिट में 2 बुलेट होगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे बहुत अच्छे से। एक यूनिट में 2 बुलेट होगा, 4 यूनिट में बटा हुआ होगा, ये 100 नंबर का प्रश्न होगा, यानी 8 बुलेट होगा, 4 यूनिट होगा, और ये प्रश्न पत्र जो होगा 100 नंबर का होगा। दूसरा है अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये भी पेपर सेम 100 नंबर का होगा, 4 यूनिट में डिवाइड होगा, एक यूनिट में 2 बुलेट होगा, यानी इस पेपर में भी 8 बुलेट होगा। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी उसमें, यानी एक यूनिट से 2 बड़े प्रश्न 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है अगला जो पेपर है उसका नाम है लिंग विद्यालय एवं समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये भी 100 नंबर का पेपर होगा, और सेम इसमें भी 4 यूनिट होगी, और 4 जो यूनिट होगी उसमें 8 बुलेट होंगे। नेक्स्ट अगला जो पेपर है
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, ये 50 नंबर का पेपर होगा और इसमें भी 4 ही यूनिट होगी और 4 यूनिट में 2-2 बुलेट हो जाए, 8 बुलेट होगा। टोटल जो थियरी का मार्क्स है, जो सैद्धांतिक हमारा मार्क्स है, वो कितने का हो जाएगा? 350 का हो जाएगा। टोटल 350 का थियरी का मार्क्स है। अब कंफर्म हुआ, सैद्धांतिक पेपर का जो नंबर होगा वो 350 का होगा। सैद्धांतिक नंबर का जो पेपर होगा कितने का होगा? 350 नंबर का। 4 पेपर पढ़ने हैं। कौन कौन? पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, दूसरा है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तीसरा है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, और चौथा है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। ये जो चारों पेपर है, इसमें से 3 जो पेपर है वो 100-100 नंबर का होगा और जो चौथा पेपर है वो कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा, जिसका नाम है एक्शन रिसर्च। आइए इसके प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल यानी बीएड में प्रैक्टिकल की जगह पे प्रैक्टिकम शब्द यूज किया जाएगा। देखिए प्रैक्टिकम, अब जो प्रैक्टिकम होगा ये ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकेंड और ईपीसी थर्ड। देखिए ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकेंड, ईपीसी थर्ड और ईपीसी फोर्थ, 4 ईपीसी में डिवाइड होगा। अब आइए पहला देख लेते हैं, जो ईपीसी फर्स्ट होगा हमारा। अब इसमें करना क्या है, ये हमारा जो दूसरा पेपर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, वैसे ही ईपीसी फर्स्ट जो होगा साइकोलॉजिकल कुछ टेस्टेड होंगे, उसमें इसको देखा जाएगा, उस पर परीक्षण किया जाएगा, जैसे व्यक्तित्व, बुद्धि, समायोजन, रुचि, मानसिक थकान एवं वृत्ति में से किन्हीं 2 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन और प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें क्या करना है हमको, देखिए एक तो व्यक्तित्व हो गया, एक बुद्धि हो गया, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। 6 में से किसी 2 पे हमको क्या करना है, एक परीक्षण बनाना है, उसका प्रशासन करना है तथा उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। इसके लिए हमको कितने नंबर मिलते हैं? 2 के लिए 25 नंबर। मान लीजिए हम एक व्यक्तित्व पे कर दिए, एक बुद्धि पे कर दिए, तो हमको कितना नंबर मिल जाएगा? 25 नंबर मिल जाएगा। अगला ईपीसी सेकेंड, देखिए ईपीसी सेकेंड में क्या करना है कि एक भारतीय एवं एक गैर भारतीय, इसमें से कुछ देखिए, रीडिंग इन रिफ्लेक्शन ऑफ एनी टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशनल एस ऑब्टेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज, किन्हीं 2 शिक्षाविदों, एक भारतीय एवं एक गैर भारतीय के विचारों पर आधारित चिंतन पे हम लोग को काम करना है, जिसमें ये हर महाविद्यालय या हर विश्वविद्यालय के अंदर आधारित है, वो किस पे काम कराना चाहते हैं। अब देखिए इसमें अरविंदो हैं, कौन है? अरविंदो हैं, महात्मा गांधी है, गिज्जू भाई हैं, विवेकानंद हैं और जे कृष्णमूर्ति हैं। ये कैसे हैं? ये भारतीय हैं। वेस्टर्न में रूसो हैं, पालो फ्रेरे हैं, जॉन होल्ड हैं, जॉन डेवी हैं और सुकरात हैं। एक भारतीय में से और एक वेस्टर्न में से इन फिलासफरों को ले लेना है और इस पे इनके चिंतन के बारे में एक फाइल तैयार करनी होती है, जो होता है हमारा 25 नंबर का। कितने नंबर का? 25 नंबर का। ईपीसी थर्ड, ईपीसी जो थर्ड है ये क्या है? शिक्षा में अभिनय एवं कला, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसमें क्या करना है कि आपको एक फाइल बनानी होती है कि हम एक शिक्षक कैसे, यानी एक शिक्षक जो है वो चित्रकला के महत्व को समझे, एक शिक्षक के लिए चित्रकला की आवश्यकता क्या है, चित्रकला एक शिक्षक का संबंध क्या है, रंगों द्वारा निर्मित कम से कम 2 चित्र आपको बनाना है, पेंसिल द्वारा निर्मित चित्र कोई एक बनाना है, जैसे मानव का चेहरा हो गया, क्या हो गया? मानव का जैसे चेहरा या तो बना देना है, या दैनिक उपयोग की कोई वस्तुएं बनाना है, फूल या वृक्ष बनाना है, रंगोली का निर्माण करना है, संगीत है, यानी इस पे भी हमको क्या करना है? इस पे भी हमको 25 नंबर मिलता है। देखिए यहाँ पे भी इस पे 25 नंबर, जो ईपीसी थर्ड हमारा है यहाँ भी ये 25 नंबर का है। कितने नंबर का है? 25 नंबर का।
ईपीसी फर्स्ट 25 नंबर, ईपीसी सेकेंड 25 नंबर और ईपीसी थर्ड 25 नंबर। अगला हम देखते हैं ईपीसी फोर्थ। ईपीसी फोर्थ भी कितने नंबर का है? 25 नंबर का। इसमें क्या करना है? कक्षा, विद्यालय एवं समुदाय आधारित शोध परियोजनाएं हम उनका क्रियान्वयन करना है। एक क्रियात्मक शोध जो हमारा चौथा पेपर है एक्शन रिसर्च, उसी के आधार पे क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट एक तैयार करना है। कक्षा, विद्यालय एवं समुदाय आधारित शोध परियोजना हम उसका क्रियान्वयन करना है। यानी टोटल हम आइए यहाँ टोटल देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर थे सैद्धांतिक पेपर, जिसमें से 3 पेपर कितने कितने नंबर के थे? 100 नंबर के थे। कितना हो गया? 300 नंबर हो गया। एक जो पेपर था हमारा 50 नंबर का था, यानी कितना हो गया? 50 नंबर, यानी कितना हो गया? थियरी का पूरा टोटल कितना हो गया? 350 का हो गया। और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कितने का हो गया? 100 नंबर का हो गया। यानी टोटल कितना हो गया? 450। यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पूरा टोटल मार्क्स है वो 450 नंबर का है, जिसमें से 350 थियरी यानी सैद्धांतिक पेपर का मार्क्स है और 100 नंबर प्रैक्टिकल का मार्क्स है। 100 नंबर का जो प्रैक्टिकम का मार्क्स है वो 4 भागों में डिवाइड है, ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकेंड, ईपीसी थर्ड और ईपीसी फोर्थ। अब हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से पेपर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे पहला पेपर हम लोग का है पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब थोड़ा सा देखिए, जो पहली यूनिट है, हम आपसे बात किए थे स्टार्टिंग में ही कि हर पेपर में 4 यूनिट होगा और हर यूनिट में 2 बुलेट होगा, यानी 4 यूनिट में 2-2 बुलेट होगा तो 8 बुलेट होगा। और हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा, एक बुलेट से एक क्वेश्चन और दूसरे बुलेट से एक क्वेश्चन। ये बुलेट समझाते हैं कैसे। जैसे यहाँ यूनिट फर्स्ट है, ये क्या है? यूनिट फर्स्ट है। अब यूनिट फर्स्ट का ए क्या है? बुलेट है, और बी क्या है? दूसरा बुलेट है। अब देखिए यहाँ कह रहा है एजुकेशन, फिलॉसफी, मीनिंग, रिलेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड न्यू अप्रोच टू फिलॉसफी, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब थोड़ा सा जो सेंसियर स्टूडेंट है, अगर केवल इसको तैयार करता है, यानी ईपीसी फर्स्ट के फर्स्ट बुलेट को ही तैयार कर लेता है, तो यहां से उसको 15 नंबर वो लेके जाएगा बच्चा, केवल इससे ही 15 नंबर ले लेगा वो। यानी उसको क्या करना है? एजुकेशन की मीनिंग डिफिनीशन, फिलॉसफी की मीनिंग डिफिनीशन, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, 3 को पढ़ लेता है तो यहाँ से 15 नंबर फंसना ही फंसना है। दूसरा हमारा है, यहाँ देखिए दूसरा जो है यहाँ से भी 15 नंबर आएगा और यहाँ से 15 नंबर। अभी 60 की बात हम नहीं कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन जो 4 नंबर या 5 नंबर का था उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ देखिए इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, उपनिषद एजुकेशन फिलॉसफी पढ़ना है, इसका इम्पोर्टेंट पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और रिलीवेंस पढ़ना है तथा इम्पोर्टेंस पढ़ना है। और दूसरा है बुद्धिस्ट, यानी हम अगर बुद्धिस्ट और उपनिषद दोनों को पढ़ लेते हैं केवल, तो यहाँ से हमारा कंफर्म होता है कि 20 नंबर कहीं नहीं गया। कितना? 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। देखिए 4 यूनिट है कंफर्म, तो एक यूनिट से 25 नंबर आएगा, यानी 20 नंबर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये 25 चौके 100, तो एक यूनिट में 25 नंबर का मटेरियल हमको चाहिए। एक यूनिट से 25 नंबर का मटेरियल, यानी लगभग 12.5 नंबर फर्स्ट बुलेट, 12.5 फर्स्ट बुलेट और 12.5 सेकेंड बुलेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 नंबर। यहाँ से इतना इतना पढ़ लें तो यहाँ से हम अचीवमेंट अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए सेम वैसे ही है। यूनिट 2 पहला बुलेट, इससे 12 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 12.5 नंबर, और यूनिट 2 से भी 12.5 नंबर। यहां से भी हमको कितना नंबर मिल जाएगा? 25 नंबर मिल जाएगा। यूनिट 3 भी वही है, यहां से हमको इतने में से हमको कितना नंबर लाना है? 12.5 नंबर।
यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा 12.5 नंबर, यानी यहाँ से 25 नंबर हमको अचीव कर लेना है। अगला यूनिट जो हम लोग के आए हैं यह है इसमें चौथा यूनिट। देखिए जो चौथी यूनिट है कुछ पार्ट कट गया है, कुछ कटा है, कुछ है। अब देखिए बुलेट ए में हमको कितना लाना है 12.5 और बुलेट बी से 12.5, टोटल 25। अब 25 चारों को जोड़ देंगे 100 नंबर की थियरी हमारी तैयार हो जाती है। सेकेंड पेपर देखिए, ये कुछ किताबें हैं जिसमें दिया गया है। अब सेकेंड पेपर देख लीजिए। सेकेंड पेपर सेम वैसे ही होगा। देखिए यहां से 25 नंबर, कितना 25 नंबर, दोनों को मिला करके ए और बी को मिला करके कितना हो जाएगा, ए और बी को मिला के कितना होगा 25 नंबर। 25 नंबर यहां से क्वेश्चन पूछ देगा और यहां से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कितना हो जाएगा 50 नंबर। यानी ऐसे ही हर यूनिट से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। 4 यूनिट है, हम लेके चलते हैं आपको सीधा फोर्थ पेपर पे, क्योंकि फोर्थ 50 नंबर का है, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, उसको मैं समझाता हूँ। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी 100 नंबर का है। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो 25 नंबर, ये 25 नंबर का पेपर है, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। अब देखिए सेम इसमें भी वही प्रक्रिया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे लगभग दोनों मिला करके 12 नंबर ही पूछेगा, 12.5 नंबर पूछेगा। कितना पूछेगा 12.5, कितना पूछेगा 12 नंबर है तो कितना पूछ लेगा 6.5, यानी 6.5 धन 6.5 बराबर कितना हो जाएगा लगभग 13 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर। इस हिसाब से पूछता है, इसका कोई रेशियो नहीं है कि 1 से 12 नंबर पूछ लेगा, 15 नंबर पूछ लेगा। और लेकिन सेम वैसे ही है। देखिए यहाँ भी 2 बुलेट है, बुलेट 1 बुलेट 2, यानी एक क्वेश्चन इससे पूछना ही पूछना है इसको। देखिए कितना आसान है। एक्शन रिसर्च मीनिंग, इंपोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमको 6 नंबर मिल जाता है। ये 6 नंबर मैंने मिनिमम 6 नंबर दे के जाएगा, और इसको पढ़ लेते हैं तो 6 नंबर लगभग ये दे देगा हमको, कोई समस्या ही नहीं है। सेम वैसे ही ये भी 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का, यानी हर बुलेट से 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और जो 100 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पे लगभग 12.5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। प्रैक्टिकम हम आपको समझा ही दिए। और इसको एक श्रेणी में पढ़ने के लिए एक जल्दी ही हेल्प गोल्फ संतोष सर के नाम से एक एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन पे आपको इसकी पूरी वीडियोज, जैसे हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे वीडियो आपको मिलेगी। जैसे एजुकेशन, यही ले लीजिए, एजुकेशन साइकोलॉजी मीनिंग स्कोप एंड इट्स रिलेवेंस इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अब आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इस पे एक वीडियो तथा इसका नोट्स तथा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला के आधार पे पूरा ऑपरेशन, यानी पूरा जम के ऑपरेशन हम लोग करेंगे इसका, जैसे कि आप इससे अधिक कोई कहीं से कोई क्वेश्चन ना पूछ पाए। जैसे ले लीजिए, हम इसको लेते हैं फर्स्ट पेपर को। जैसे फर्स्ट पेपर है ना एजुकेशन एंड फिलॉसफी मीनिंग, तो अब एजुकेशन फिलॉसफी पे एजुकेशन की अलग नोट्स, अलग इसका अलग वीडियो, फिलॉसफी की अलग वीडियो, अलग नोट्स, रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, इसकी अलग वीडियो, अलग नोट्स, मीनिंग होगा, डिफरेंट होगा, फिर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, इसको तो हम विधिवत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तथा इस पे कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं और किस किस प्रश्न के पूछने की संभावना अभी है, इसके बारे में बृहद अध्ययन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन पे जाना होगा, बहुत जल्दी ही इसकी सूचना हम दे देंगे कि हमारा एप्लीकेशन बन रहा है, बन गया, उस पर वीडियो पड़ गई है। आगे जो ही वीडियो होगी उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।